फाइनली मेरा होमवर्क फिनिश हो गया। अब मैं एक मूवी देख सकती हूँ। ओह रियली? मेरा भी बहुत सा काम बाकी है। काश मैं भी फ्री हो जाती। और साथ मॉम ने कहा है कि मैंने एथलीना की होमवर्क में उसकी मदद करनी है। उसकी 4 असाइनमेंट्स हैं, 2 तो मैंने करवा ली हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे से अब और नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। पर आनिका, अगर तुम एथलीना की होमवर्क में नहीं मदद करोगी तो उसकी ग्रेड्स परफेक्ट होगा। आई नो, लेकिन आई एम सॉरी, मैं नहीं और कर सकती। ये मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल है। यस आनिका, प्लीज मेरी मदद करो। या आई नो इट्स बैड, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आनिका, क्या तुमने वाकई में ये अपनी पूरी कोशिश की? या आई थिंक सो। वेल, इन दिस केस मुझे बाइबल की एक वो कहानी याद आ रही है जो हमारी मॉम ने हमें सुनाई थी, जिसमें चंद दोस्त शायद थक गए हों लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना पूरा काम खत्म किया। तो क्या हम वो कहानी दोबारा से सुने? या सबरीना, हमें इस कहानी को फिर से देखने की ज़रूरत है। सो लेट्स गो, दोबारा से इस कहानी को सुनते हैं। छत में से। भरा हुआ घर लोगों से भरा हुआ था। यस्सु उस घर में था। वो तालीम और शिफा दे रहा था और हर कोई उसे देखना चाहता था। कुछ लोग अपने एक दोस्त को, जो चल नहीं सकता था, चारपाई पर डालकर यस्सु के पास लाए। उनका ईमान था कि यस्सु उसे शिफा दे सकता है। चूंकि घर लोगों से भरा हुआ था, इसलिए वो अंदर दाखिल न हो सकते थे। लिहाजा वो अपने दोस्त को उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगे और छत पर पहुंचकर छत उधेड़ने लगे। उन्होंने छत में एक बड़ा सुराख किया। सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे। वो सब हैरान थे। फिर उन्होंने अपने दोस्त को नीचे लोगों के दरमियान उतार दिया। उन्होंने सोचा कि यस्सु उनके दोस्त को शिफा देगा। यस्सु ने उससे कहा, तुम्हारे गुनाह माफ हुए। मजहबी रहनुमा ये सुनकर बहुत नाराज हुए और बुड़बुड़ाए, सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ कर सकता है। यस्सु ने कहा, आसान क्या है, इसके गुनाह माफ करना या इसे शिफा देना? ये जाहिर करने के लिए कि खुदा ने मुझे गुनाह माफ करने का इख्तियार दिया है, मैं इसे शिफा दूंगा। यस्सु ने उस मफलूज से कहा, अपनी चारपाई उठा और घर चला जा। और उसने वैसा ही किया। उसके दोस्त बहुत खुश हुए और बाकी सब लोग भी। अब वो घर खुदा की तमजीद से भर गया। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने इस कहानी को दोबारा से देखा। वैसे उन दोस्तों के लिए कितना आसान था कि वो क्राउड को देखकर वापस लौट जाते, लेकिन उन्होंने हार ना मानी। उन्होंने अपने दोस्त की मदद की। उन्होंने छत को खोलकर अपने दोस्त को यस्सु के पास पहुंचाया। यस राइट। और उनके उस स्ट्रॉन्ग बिलीफ की वजह से उनका दोस्त कंप्लीटली ठीक हो गया और उठकर चलने फिरने लग गया। और मैंने भी देखा यस्सु ने उनके दोस्त को कैसे शिफा दी। और हमने देखा कि यस्सु हमारे गुनाह माफ कर सकता है। ये ताकत और कुव्वत सिर्फ हमारे जिंदा यस्सु मसीह के पास है। इस दुनिया में कोई इस लायक नहीं कि वो गुनाह माफ कर सके और शिफा दे सके। तो एथलीना, बाकी का होमवर्क खत्म करते हैं। यस प्लीज। या क्यों ना मैं भी एथलीना की मदद करूं ताकि उसका काम जल्दी से फिनिश हो जाए और हम एक मूवी देख सकें। Yeah, that's a great idea. Hey guys, आज हम एक क्राफ्ट बनाने लगे हैं जो हमारी स्टोरी से रिलेटेड है। So are you guys ready? Let's go! इस क्राफ्ट के लिए आपको चाहिए एक शू बॉक्स। आप इसको किसी भी कलर में कर सकते हैं। मैंने ब्लैक चूज किया है। इसके लिए आपको चाहिए वाइट पेपर, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और कोई भी कलर्ड पेपर। मैंने ऑरेंज चूज किया है। आपको एक इरेजर भी चाहिए और ग्लू। आप लिक्विड यूज कर सकते हो या स्टिक। और आपको कलर्स भी चाहिए और लेड पेंसिल्स जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं।
scissors, a ruler, and straws. So let's go make this craft. अब हम ये पेपर लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे 2 दफ़ा. 1 and 2. अब हम scissors लेंगे और इसको कट करेंगे. और ये है हमारा पेपर. अब हम यूज़ करेंगे 2 straws and glue. और इन straws को पेपर पे ऐसे स्टिक करेंगे. और ये लगेगा ऐसे. और अब हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे. And now हम इस साइड को रोल करेंगे. अब हम इसको 2 मिनट्स के लिए ड्राई होने देंगे. अब जब तक हमारा मैट ड्राई हो रहा है हम क्यों ना पैरालाइज्ड मैन को ड्रॉ करें. सो लेट्स गो. इसके लिए आपको चाहिए एक वाइट पीस ऑफ पेपर और इसके अंदर हम एक सेक्शन के अंदर अपने पैरालाइज्ड मैन को ड्रॉ करेंगे. और इसको ज़्यादा क्लियर बनाने के लिए हम एक ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं. और ये है हमारा पैरालाइज्ड मैन. और आपने नोटिस किया है कि इसके 2 फिगर्स क्यों हैं. इसलिए क्योंकि पहले वो पैरालाइज्ड मैन सैड था और बाद में वो खुश था क्योंकि जीसस ने उसकी लेग्स को फिक्स कर लिया और अब वो वॉक कर सकता है. इसीलिए इसके 2 फिगर्स हैं. और अब हम इनको कलर करेंगे और इसके साथ साथ और कैरेक्टर्स बनाएंगे और उनके 4 दोस्त जिन्होंने अपने दोस्त की मदद की. और इसके साथ हमने वो भी कैरेक्टर्स बनाने हैं जो गॉड के अंदर थे और जीसस. और क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स जो 4 दोस्त हैं उन्होंने रूफ के ऊपर होना है, उनको हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम यूज़ कर रहे हैं कार्डबोर्ड के लिए. और अगर आप देख सकते हैं ये पैरालाइज्ड मैन एक साइड से खुश है और एक साइड से सैड है. और ये हैं हमारे 4 दोस्त. और पैरालाइज्ड मैन. और ये हैं वो लोग जो उस रूम के अंदर थे. और ये है जीसस. अब हमारा मैट सूख चुका है. यस. अब हम वो रूम बनाने लगे हैं जिसके अंदर जीसस ने उस पैरालाइज्ड मैन को ठीक किया था. अब आपको चाहिए अपना शू बॉक्स. इसके ऊपर हम एक होल काटेंगे. इसको मेजर करने के लिए आपको चाहिए 3 inches, 8 inches, फिर से 3 inches और दोबारा से 8 inches. अब हम इसको काटेंगे. इसके लिए आपको सिजर्स की ज़रूरत है. ये ऐसे कट हो गया. सी, ऊपर एक होल है. अब हम इसके ऊपर सारे कैरेक्टर्स लगाएंगे ताकि ये एक रियल रूम जैसा लगे. और ऊपर उसके 4 दोस्तों को भी रखेंगे. यस. अब हमारा रूम रेडी हो गया है. अब बस हमने उन 4 दोस्तों को लगाना है और ऊपर से मैट को लेकर आना है. अब हम इन 4 दोस्तों को रूफ पर स्टिक करने के लिए एक एक्सटेंशन बनाएंगे जो कार्डबोर्ड से है. इसको यहाँ पर स्टिक करेंगे. और ये 4 दोस्त इस तरह से नजर आएंगे. सॉरी, मैं आप लोग को बताना भूल गई, पर आपको इस क्राफ्ट के लिए रोप्स भी चाहिए और इनको नीचे ग्लू के साथ स्टिक करना है. अब हम इस पैरालाइज्ड मैन को ऊपर डालते हैं. मेक श्योर उसका सैड फेस है. और अब हम इन रोप्स को पकड़ेंगे और इनको रूम से अंदर लेके जाएंगे लाइक दिस. और जब वो नीचे पहुंच जाएंगे
जीसस उसको हील कर लेगा और उसका हैप्पी फेस आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्राफ्ट को एंजॉय किया। हैव अ ग्रेट डे।